अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे। क्या अब असवद, महरीन और सफियान को एक करने में कामयाब हो पाएगा? जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब असवद ने ये प्लान बनाकर रख दिया है कि सफियान और महरीन को हर सूरत में एक साथ करना है, लेकिन महरीन के जो दिल में अभी भी असवद की ही जगह है, वो सफियान को हर सूरत में भूल चुकी है। महरीन और महरीन की माँ मशल की कब्र पे जाते हैं। जैसी महरीन उसकी कब्र को देखती है, थोड़े से आंसू गिराती है और शुक्र अदा करती है क्योंकि उसका जो अक्स था वो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होने वाला है। अब महरीन को मशल का अक्स कभी भी याद नहीं आएगा और वहाँ पर उससे जाती है, उससे कहती है कि शुक्र है तू अब मर गई है, अब जो मेरा रास्ता है क्लियर हो चुका है। उसकी माँ उसे परेशान देकर उससे कहती है कि बेटा आपको शायद याद हो या ना, मेरी ज़िंदगी का लम्हा एक ऐसा कभी भी नहीं गुजरा जिसमें तुम्हारी याद ना हो। जैसी महरीन ये बात सुनती है तो मुड़कर उसकी तरफ देखती है, उससे कहती है कि माँ जी ये सिर्फ एहसास से जुर्म की वजह से हो रहा है, याद कोई भी आपको मेरी नहीं आ रही। क्योंकि महरीन ने शुरू से अपनी माँ के साथ मोहब्बत नहीं की, उसकी माँ उसके साथ बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन महरीन उसकी ने बहुत ही कम उसके साथ मोहब्बत कर दी है, बल्कि उसके साथ मोहब्बत करती नहीं है। तो वहाँ पर उसकी माँ से जवाब देती है, उससे कहती है कि बेटा से जुर्म की कोई बात भी नहीं है, मेरे दिल में तुम पहली ही महरीन थी, आज भी तुम महरीन हो, सिर्फ ये मोहब्बत का ही जरिया है जिसकी वजह से तुम्हारी याद या तुम्हारी तड़प मुझे अपनी तरफ खींच कर ले आती है। महरीन और महरीन की माँ घर चले जाते हैं, असवद के पास जाती हैं, असवद को कहती है कि मैं खुद जाऊँगी, मशल की माँ के सामने माफ़ी मांगूंगी और मशल के वालिद के सामने माफ़ी मांगूंगी और अपनी नानों के सामने। तो असद उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तो अब यही चाहता हूँ कि आप जाओ। क्योंकि असवद जाता है तो असवद को वो वापस भेज देते हैं। तो महरीन वहाँ पर जाती है, पहले मशल के कमरे को देख रही होती है, सारी उसकी तस्वीरें देखती है, उसकी एक याद आ जाती है क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया वहाँ पर वो कभी भी नहीं गई। तो उसे देखकर अपनी नानों के पाँव के पास बैठ जाती है, उससे कहती है कि नानो जान, इसके जो हमारे साथ हो रहा है, जो कुछ भी हमारे साथ हो चुका है, इसके सारे जुर्मदार आप ही हो। आप लोगों ने हमारे दिलों में नफ़रतें पैदा की हैं, अगर आप लोग ऐसा ना करते तो आज ये दिन हमें कभी भी ना देखना पड़ता। उसकी नानों को अपनी जो गलती का एहसास हो जाता है। जब महरीन ये बात कर रही होती है तो पीछे से अब आ जाती है शगुफ्ता बेगम और महरीन का चाचा वहाँ पर जाते हैं। जैसे अब महरीन का जो चाचा है उसके चेहरे की तरफ नोट करें तो उसके चेहरे की तरफ खुशी की एक थोड़ी सी लहर चल रही होती है क्योंकि उसे पता है कि इसमें जो महरीन का कोई भी कसूर नहीं है। हमारी जो एक बेटी है चली गई है तो हम नहीं चाहते कि हमारी कोई दूसरी बेटी भी हमसे दूर हो जाए। लेकिन शगुफ्ता बेगम को बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा होता है, उसके अंदर एक फिर से गुस्सा आ जाता है जब महरीन को देखती है, उसके पास आती है, उससे कहती है कि तुम यहाँ पर आखिरकार क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। महरीन शगुफ्ता बेगम कहती है कि तुम मुझे जो सज़ा देना चाहती हो, तुम मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहती हो, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं, आप मुझे सज़ा दे सकती हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप लोग सोच रहे हैं। वहाँ पर महरीन हर सूरत में इनको राज़ी कर लेगी, इनको कह देगी भाई जो तुम कहना चाहते हो, जो सबूत तुम देखना चाहते हो, मैं तुम्हारे सामने लाने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर शगुफ्ता बेगम इसको माफ़ कर देगी, इसका चाचा जान भी इसको माफ़ कर देगा, महरीन आ जाएगी अपने घर। तो सफियान को ये सब कुछ जैसे पता चलेगा तो सफियान पहले ये सोच रहा था कि ये सब कुछ महरीन ने किया है असवद को हासिल करने के लिए, क्योंकि इस वजह से सफियान महरीन से दूर भी हो गया था। तो जैसे उससे पता चलेगा कि भाई महरीन ने कत्ल नहीं किया तो इसको मिलने के लिए आएगा, इसके सामने माफ़ी भी मांगेगा, इसके आगे हाथ भी जोड़ेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ गलत किया या मैं आपको गलत समझता रहा। तो वहाँ पर असवद को देखकर एक बड़ी खुशी होती है क्योंकि असवद को पता है कि महरीन जो है वो सफियान के साथ मोहब्बत करती थी। तो असवद महरीन के पास आता है, उससे कहता है कि तुम्हारे पास अब भी ये मौका है और हाथ से जो ये मौका तुम गंवाओ नहीं, तुम जा सकती हो सफियान के पास, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। तो महरीन उसके ये अल्फाज जैसे सुनती है, उससे कहती है कि नहीं असवद, ये मेरा माजी था, मैं उसे हमेशा के लिए अब भूल चुकी हूँ, मैं उसके पास कभी भी नहीं जा सकती। असवद उससे कहता है कि महरीन मैं तुम्हें कभी भी इस बात से नहीं रोकूँ, क्योंकि असवद के दिल में अचानक जो असलियत आई है उसके बाद उसके दिल में इतनी नरमी आ चुकी है कि वो अब चाहता है कि जो महरीन के साथ मैंने गलत किया या जो उसे
उसे सज़ा दी है तो उसकी सज़ा के बदले मैं उसे यही दे सकता हूँ कि उसकी जितनी भी खुशियाँ वो सारी उसे दूँ। लेकिन महरीन है कि महरीन ने जो फ़ैसला कर ली, अब उसी फ़ैसले पे वो कायम है। वो असवद को कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। असवद और महरीन एक साथ हो जाएंगे और जो मशल के वालिद होगा, मशल की माँ होगी, मशल की जो दादी होगी, वो सारे इसके पास आएंगे। मशल क्योंकि दादी है महरीन की नानी, इनको सबको कहेगी कि भाई अब महरीन ने खुद अपने आपके सामने लेकर दे दिया, अब आपको सबूत भी मिल चुके हैं कि महरीन ने कत्ल नहीं किया, तो अब उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो वहाँ पर उसे जाएंगे, उसे माफ़ कर देंगे, एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पर इस ड्रामे से थोड़ी बहुत ही कम एपिसोड थी और एपिसोड बड़ी आगे गई है। ड्रामा बड़ा, इस ड्रामे से सबक काफ़ी ज़्यादा मिला है। इस ड्रामे से जो सबक मिला है वो ये मिला है कि आप देखें कि कोई भी फ़ैसला होता है, चाहे शादी का हो या कोई भी फ़ैसला हो, बड़ों का फ़ैसला हो, तो उसमें ज़िदबाज़ी नहीं करनी चाहिए और ख़ास तौर पर औरतों के ऊपर फ़ैसला कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे जो होते हैं वो घर बर्बाद हो जाते हैं। अगर इसकी माँ ज़िद ना करती, अपनी बेटी को समझा देती मशल को कि तुम बेटा शादी ना करो, तुम्हारे लिए कोई और अच्छा सा रिश्ता मैं ढूंढ कर ले दूँगी, तो हो सकता है कि ये आज दिन ना देखना पड़ता शगुफ्ता बेगम को और महरीन की क्योंकि मशल भूलना चाहती थी शगुफ्ता बेगम और उसे घोंचे मार देती, उसे कहती थी कि नहीं, ये तुम्हारा जो शौहर है यही होगा, इसके अलावा तुम्हारा कोई शौहर हो नहीं सकता। तो इस वजह से जो मशल के दिल में फिर और मज़ीद आ जाता था कि मैं सिर्फ शादी करूँगी तो असवद के साथ ही करूँगी। लास्ट एपिसोड है, सफ़ियान यहाँ से चला जाएगा, असवद और महरीन फिर से एक साथ हो जाएंगे। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपने बताना है कि आपको हम कहाँ के सच्चे थे, कि लास्ट एपिसोड में या पूरे ड्रामे से क्या सबक मिला, क्या आप लोगों को ये ड्रामा इंटरेस्ट लगा है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लास्ट में कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।